बात करेंगे बीजेपी की। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी पूरे देश में ऑपरेशन राज्यसभा चला रही है और इससे जो तमाम विपक्षी दल है ना, उनमें हड़कंप की स्थिति है। दरअसल क्या है ये ऑपरेशन राज्यसभा, ये समझ लीजिए पहले तो आप। हो क्या रहा है दोस्तों, राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से 233 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अब बीजेपी के पास में इस समय 113 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 123 सीट। बीजेपी ये चाह रही है कि राज्यसभा में भी उसका आंकड़ा 2/3 तक पहुंचे। लोकसभा में चूंकि वो बहुमत से चूक गई थी, 240 पे ही अटकी हुई है, राज्यसभा में ये कोशिश कर रही है कि अपने दम पर बहुमत में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी पिछले दिनों देखने को मिली कि जो डिलिमिटेशन वाला बिल आया या महिला आरक्षण वाला विधेयक जो आया, वो उसको पूरा 2/3 समर्थन नहीं मिल पाया, इस कारण वो दोनों बिल गिर गए। अब बीजेपी ये चाह रही है कि राज्यसभा के अंदर हम बहुमत के आंकड़े को अकेले अपने दम पर छू जाएं, ताकि कुल मिलाकर राज्यसभा में 2/3 बहुमत तक पहुंचने की उम्मीद बंधे, और यही गणित लोकसभा में भी। लेकिन लोकसभा में चूंकि मुश्किल होता है क्योंकि चुनाव भी लड़ाना पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में उतना मुश्किल नहीं होता। क्यों मुश्किल नहीं होता, अब इसके ऊपर बात करते हैं। बीजेपी ने दरअसल प्लानिंग ये कर ली है कि जिस स्टेट में उसकी विधानसभा मजबूती के साथ उसने जीती है, वहां पे किसी दूसरे दल के राज्यसभा सांसद को इस्तीफा दिला जाए। इस्तीफा दिलाएंगे तो उपचुनाव होगा राज्यसभा की सीट पे, और उपचुनाव हम आसानी से जीत लेंगे क्योंकि हमारे पास में बहुमत है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण अभी देखने को मिला उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में बीजेपी के राज्यसभा बीजेडी बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद रहे देबाशीष सामंत राय, उन्होंने बीजेडी से इस्तीफा दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा देके वो अब बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। और अब आप ये तय मान लीजिए कि उनके इस्तीफे से जो राज्यसभा सीट खाली हुई है, उस पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी इनको दोबारा टिकट देगी, देबाशीष सामंत राय को, और अब ये बीजेपी के टिकट के ऊपर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे। तो जो 113 सीट है बीजेपी की, वो बढ़ के 114 हो जाएंगी। यही फॉर्मूला अब बीजेपी बाकी राज्यों में अपनाने जा रही है कि राज्यसभा सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करो, इस्तीफा दिलाओ, और वहां पे चूंकि बहुमत विधानसभा में हमारा आ ही चुका है, तो जिस सीट के ऊपर चुनाव होंगे वो हम आसानी से जीत जाएंगे। पंजाब में आपने देखा होगा, वहां इस्तीफा इसलिए नहीं कराया गया कि एक तो वहां पे 2/3 टूट हो गई राज्यसभा में, तो कोई स्थिति ऐसी नहीं, समस्या नहीं आई कि भाई इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, बीजेपी को यह भी पता था कि अगर चुनाव भी होते हैं तो अपने पास में वोट का गणित है नहीं, आम आदमी पार्टी के दोबारा जीतेंगे, इसलिए पूरा 2/3 गुट को तोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये जो इस्तीफा दिला के वापस जिताने वाला दाव है, ये बीजेपी ने उन स्टेट्स में खेलना शुरू कर दिया है जहां उसके पास में बड़ा बहुमत है। तो उड़ीसा के अंदर अभी क्या स्थिति है कि 147 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खुद के पास में 79 सीट्स हैं और करीब 93 विधायकों का सारा बहुमत बीजेपी के पास है। तो जब भी इस पे उपचुनाव होगा, बीजेपी बड़े आराम से निकालेगी। अब दूसरे टारगेट के ऊपर आ गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के 29 सांसद हैं और राज्यसभा के टीएमसी के 13 सांसद हैं। ये 29 सांसद भी जो मैंने बताए लोकसभा में, ये टीएमसी के। टीएमसी की जबरदस्त हार हुई है, भगदड़ मची पड़ी है पार्टी के अंदर। आज बीजेपी के एमपी हैं सौमित्र खान, उन्होंने बड़ा दावा ये किया कि 50 एमएलए और 20 सांसद टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने को तैयार है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक बैरियर लगा रखा है, किसी को लेंगे नहीं। अब बीजेपी इस प्लानिंग पे विचार कर रही है कि राज्यसभा के जो 13 सांसद हैं तृणमूल के, उनमें से भी करीब 8 से 9 सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी उनको शामिल कर ले। तो अब खेल ये हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, आप ये मान के चलिए कि ये जो राज्यसभा सांसद हैं ये इस्तीफा देंगे एक एक करके किस्तों के अंदर, और बीजेपी चूंकि अब 208 सीटें विधानसभा के अंदर हैं 294 में से, तो स्वाभाविक रूप से सीट निकालेगी बीजेपी। दूसरा, टीएमसी के जो विधायक हैं उनके अंदर भी बड़ी टूट होगी, क्रॉस वोट होगा, ये तय है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के अंदर व्हिप सिस्टम लागू नहीं होता है। तो बीजेपी बड़ी आसानी से राज्यसभा सीट खाली करवाएगी टीएमसी की, और फिर उनको अपने टिकट के ऊपर उपचुनाव लड़वाएगी और संसद के अंदर पहुंचा देगी। तो 113 जो अभी सीटें हैं उसमें 10 सांसद और जोड़ लेगी बीजेपी, तो 123 के अंदर बहुमत हो जाता है बीजेपी का। और आप ये मान के चलिए कि अगले 6-8 महीने के अंदर बीजेपी इन तमाम राज्यसभा सीटों के ऊपर इस्तीफे करवा के, खुद अपने चुनाव लड़वा के, और अपने राज्यसभा सांसद संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर पहुंचा देगी। तो जो उड़ीसा में काम शुरू हुआ है वो अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, और बंगाल के बाद में फिर ये गणित पहुंचेगी उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फिलहाल इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और बीजेपी ने यह तय किया है कि विधानसभा में एक बार बहुमत हासिल किया जाए, तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाए, और उसके बाद में ऑपरेशन राज्यसभा को विधानसभा में चलाया जाए।
तो ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है जिसके ऊपर बीजेपी काम कर रही है। टारगेट यही है कि पहले राज्यसभा को कैप्चर किया जाए, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, आप इस्तीफा करा भी देते हैं तो चुनाव में जाना पड़ता है। चुनाव जीतकर, पब्लिक का चुनाव जीतकर आना, इसमें 50-50 चांसेस रहते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की स्थिति तो अलग है। पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा की सीटें भी अगर टीएमसी की खाली होंगी तो निश्चित रूप से बीजेपी रिटेन करेगी अब, लेकिन बाकी राज्यों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने फर्स्ट फेज में पहले राज्यसभा के अंदर बहुमत के जुगाड़ को टारगेट बना लिया है। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप ये भी देख लेंगे कि लोकसभा में भी जो सीटों की संख्या है 240 से, उनको बढ़ाकर बीजेपी 260 तक पहुंचाने वाली है। तो ये जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, ये ऑपरेशन राज्यसभा है, ये चालू हो गया है और तमाम राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए कि भैया ये बड़ी मार पड़ रही है। इसको आप एथिकली गलत भी नहीं बता सकते हो। बीजेपी के पास बहुमत है, कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ के आ रहा है और आपका सांसद पद भी छोड़ रहा है, तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है। लिहाजा अब सबको ये लग रहा है कि ये तो एक नई प्लानिंग होगी जिसके ऊपर विचार ही नहीं किया गया था। अब इसको काउंटर कैसे करें, ये विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा। और जब तक समझ में आएगा ना दोस्तों, 2-4 सांसद राज्यसभा में बीजेपी तब तक बढ़ा भी चुकी होगी।